नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल लेजेंड्स ऑडियो बायोग्राफी में। आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी सहदेव की। सहदेव कौन थे और क्या थी उनकी जीवन गाथा, जानेंगे हम उनसे जुड़े हुए कुछ अनसुने पहलू। ये तब की बात है जब कुंती के 3 पुत्र हो चुके थे और धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए थे। तब पुत्र प्राप्ति की इच्छा से राजा पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने राजा पांडु से कुंती द्वारा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा जाहिर की। तो जब राजा पांडु ने इस बारे में कुंती से कहा तो उन्होंने माद्री से बोला कि मैं आपको मंत्र तो नहीं बता सकती हूँ, पर मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवता का विचार कीजिए। तो इस पर माद्री ने दोनों अश्विनी कुमार का विचार किया और उनको जुड़वा पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम नकुल रखा गया और दूसरे का नाम रखा गया सहदेव। सहदेव शुरू से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता राजा पांडु भी बहुत बुद्धिमान थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब सहदेव ने अपने पिता की इच्छा अनुसार उनके दिमाग के 3 टुकड़े खा लिए थे। पहला टुकड़ा खाने पर उनको भूतकाल का, दूसरा खाने पर वर्तमान की सभी घटनाओं का और तीसरा टुकड़ा खाने पर भविष्य की घटनाओं का ज्ञान हो गया था। सहदेव पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में भी दक्ष थे और अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ इन्होंने ही पशुओं की देखरेख का काम किया था। सहदेव को ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, जो उन्होंने आश्रम में गुरु द्रोण से सीखा था। कहते हैं महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन भी सहदेव के पास युद्ध का सही समय जानने के लिए आया था, जिससे वो युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, और सहदेव ने भी उसे बिना किसी संशय के सही समय बताया था। सहदेव महाभारत के युद्ध और उसके परिणाम के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि तुम किसी को भी भविष्य नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हमेशा दूसरे प्रश्न के रूप में देना। उस दिन के बाद से सहदेव हमेशा प्रश्नों के जवाब प्रश्नों में ही देते थे, जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते थे। ऐसे ही एक बार जब श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुम्हें क्या लगता है महाभारत को युद्ध टालने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो सहदेव ने इसका जो उत्तर दिया वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सहदेव ने कहा, हे केशव, इसे रोकने के लिए तो सबसे पहले आपको आजीवन कारागार में डाल देना चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सहदेव से कहा कि क्यों ना तुम ये प्रयत्न करके देख लो। इस पर सहदेव समाधि लेके बैठ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को शिशु के रूप में इमेजिन किया और उस शिशु को रस्सियों से बांध दिया। उनकी ध्यान और तप की शक्ति का प्रभाव इतना था कि श्री कृष्ण अपने असली रूप में भी अपनी जगह से नहीं हिल पाए। ऐसे ही एक बार कहते हैं, जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके हस्तिनापुर जा रहे थे तब सहदेव ने ही उन्हें 5 गांवों का सुझाव दिया था। ये 5 गांव थे इंद्रप्रस्थ, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, व्याघ्रप्रस्थ जो बागपत है, स्वर्णप्रस्थ जो सोनीपत है, पांडुप्रस्थ यानी पानीपत और त्रिप्रस्थ यानी तिलपत। ये 5 गांव राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये 5 गांव हस्तिनापुर को घेरे हुए थे। कहते हैं इस प्रस्ताव के पीछे भी सहदेव का ही दिमाग था। सहदेव एक अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। इनका प्रमुख हथियार खड़ग था और ये खड़ग युद्ध में पारंगत थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में 18वें दिन सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र उल्लूक को घायल कर दिया था। घायल उल्लूक युद्ध करते हुए सहदेव के हाथों मारा गया। शकुनी अपने पुत्र का शव देखकर बहुत दुखी हुआ और युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। तब सहदेव ने शकुनी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। उसके बाद घायल शकुनी ने बहुत समय तक सहदेव से युद्ध किया और अंत में सहदेव ने इसका वध कर दिया। सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। इनमें से सहदेव को द्रौपदी से श्रुतकर्मा और विजया से सुहोत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, व्याधि संध विमर्दन, अग्निस्त्रोत और शकुनी परीक्षा। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने राज्य का विस्तार किया था। सहदेव ने त्रैपुर एवं पौरवेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्री तटवर्ती
क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया था। अंत समय में जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर जा रहे थे, तब द्रौपदी के बाद दूसरे नंबर पर सहदेव ने ही प्राण त्यागे थे। इसका कारण ये था कि उनको अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस पेज को। थैंक यू सो मच।